आके उन्होंने हमसे मोबाइल छीने और छीन के तो इनको साथ लेके चले गए और सबको मोबाइल ऐसे छीन रहे थे जैसे वो हमारे पे हमला का आवर हुआ। दरवाजा नॉक किया उन्होंने, किस तरीके से आए वो? दीवारें फलांग किया है। अब आपके घर में अगर कोई 10-15 बंदे घुसा है उसको समेत कलाशन को से आप क्या करेंगे? जी कुछ भी नहीं कर सकता जी बंदा। में आपका क्या ख्याल है? इंसाफ है? ये जो दरिंदे हैं, हुकूमत भी इनकी है, पाकिस्तान भी इनका है, हर चीज़ इनकी है। को तो निशाना बनाने की रवायात तो थी और बड़ी गलत रवायात थी, मगर अब बात सहाफ़ियों के अहले खाना तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर मैनेज कर लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता जिस पर अमल दरामद ना हो, उसके अमल दरामद ना होने से वो डर रहे हैं। अफवाकार क्या ये अफवाकार की सहूलतकारी कर रही है ये अदालत? ऑब्वियसली जब कोई रियासती टॉर्चर सेल में होता है उनकी जान को खतरा होता है। लगता है कि थाना नून लीग या नून जो भी कहें उसको, तमाम की तमाम रियासत, ये तमाम जो प्रॉक्सी सियासी जमातें हैं, ये प्रॉक्सी जजेस हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस कंसेंट से भर्ती करवाया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे और वो उस दी की कंसेंट पर पूरा उतर देंगे। इसके बाद अब कोई फोरम नहीं बचा दाद रसी का। हम सहाफ़ी जने छोड़े, इस मुल्क की आवाम के लिए कोई दाद रसी का फोरम नहीं। अदालत तबाह करके मीडिया का गला घोंट के अब ये पैगाम दे दिया गया है कि अब इस मुल्क में सिर्फ एक ही राज। अहमद नूरानी की वालदा के पास जाके कह रहे हैं कि आपके बच्चे ने वो स्टोरी क्यों की? ये अब मैसेंजर रह गए, ये कितने हैं? इनको सहाफ़ी कहना है, मुझे शर्म आ रही है इनको सहाफ़ी मानते हुए। अब तो ये जुज़्वक्ती तहक़ीक़ाती सहाफ़ी हम कहते थे, अब तो उनको सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इशू जो है वो जुर्म है कि दो बच्चों को जिनका ना जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक है, सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो एक जर्नलिस्ट का भाई है, उसको आपने उठा लिया और आपने वो वाली पावर यहाँ पर उसका मुजाहरा किया कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं कर रहा, ना थाना कर रहा है, ना अदलिया कर रही है, ना जज कर रहा है और ना सोलह से ना मीडिया कर रहा है, बल्कि मीडिया एक तरफा ट्रैफिक चला रहा है। ये जुल्म है और जुल्म को जुल्म कम अज कम जरूर कहें। आपके बाकी साथी कहाँ हैं जिन्होंने अहमद नूरानी के साथ इतना अर्सा काम किया? मती आपने ये ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। अफसोस ये है कि देखते हैं सरकार किसकी है, आप उस सरकार के साथ हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे, आपको जुल्म जुल्म नजर नहीं आएगा। अगर आप उस सरकार के मुखालिफ हैं तो आपको जुल्म नजर आएगा। ये जो एफिलिएशन है ना सरकारों के साथ वाबस्तगी के साथ, सियासी जमातों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्तगी के साथ, ये एफिलिएशन खत्म करें, कानून की बालादस्ती की बात करें। अगर उन्होंने आइन को बचाने के लिए हल्फ उठाया है या अपनी नौकरी को बचाने के लिए? उन्होंने हल्फ तो उठाया है, लेकिन आइन के साथ जो कुछ हो रहा है इतने अरसे से मुझे लगता है कि उनको भी ये मालूम पड़ गया कि उनकी असल जो वफादारी है वो किस तरफ होनी चाहिए। आइन के तहत वो सिर्फ एक किताब रह गई है अब यहाँ पे जिस पर ये हल्फ लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा सबका एक ही मुतालबा है कि रियासत, आइनी रियासत जो है वो फौरी तौर पे हरकत में आए और इन दो सगे भाइयों की जान को बचाए। लेकिन इन जजों की और इस अदलिया की और इस हुकूमत की जो इज्जत जा चुकी है वो कभी वापस नहीं आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने यहाँ पे साथियों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि सहाफ़ी अहमद नूरानी के दो भाइयों के इस्लामाबाद से अगवा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। थाना नून के इलाके से 19 मार्च को दो भाइयों को अगवा किया गया था और उसके बाद 2 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई और फिर उसके बाद जब मुकर्रर हुए तो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने थानेदार को तलब किया थाना नून के और उनसे कहा कि पीर के दिन आप मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें और आज पीर का दिन आ गया और जो मुकम्मल रिपोर्ट पेश हुई उस पर जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब ने अदम इत्मीनान का इजहार करके मज़ीद 2 दिन के लिए मामला आगे चला और अब कहा गया है कि IG पुलिस को तलब किया जाएगा। इस सारे अरसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस मौजूद जज ने एक बार भी थाना SHO को हुक्म नहीं दिया कि आप FIR काटें, क्योंकि एक जुर्म हुआ है और अब 6 दिन हो गए हैं, 2 इंसान गायब है इस्लामाबाद के शहर से, वफाकी दारुल से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो अभी तक FIR भी नहीं कटवा सके।
और ये भी रिमार्क्स दिए गए कि FIR कटवाने के लिए तो नीचे जो 22A की दरख्वास्त होती है मातहत अदलिया में, वहाँ पे जाने की ऑप्शन भी मौजूद है। ये पहले कभी नहीं हुआ। आपने सुनेंगे, अभी बहुत से मुकर्रीन भी इस हवाले से बात करेंगे। मगर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो वालदा हैं अहमद दुरानी के, उन दो भाइयों की वालदा हैं, उनके कुछ जज्बात को हम जानने की कोशिश करें। जी, आज दूसरी बार आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, तो आपको क्या उम्मीद या क्या तासुर मिला है कि हाई कोर्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे लग रहा था कि वो जज साहब जो हैं वो नीचे खड़े हैं और जो पुलिस है वो ऊपर बैठी है, जो हुक्म दे रही है कि ये हमें 2 दिन दें। हमें मैंने वहाँ रो रो के दुहाई दी है कि आप ऐसे करें कि वो मैंने वो दुहाई दी है कि आप हमें आज का दिन दें, आज बुलाएं या कल बुलाएं। मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? ये हाई कोर्ट जिम्मेदार है या ये रियासत जिम्मेदार होगी या ये हुंडे जो लेके गए हैं खरीदे ये हैं। लेकिन वो उन्होंने कोई आगे से जवाब नहीं दिया। आवाम ने बड़ी करती नहीं है, बड़ी कोशिश की है कि वो दे दें, बड़े चीज के बोली हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कोई बात नहीं और नहीं जिसका मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंसाफ है या इंसाफ मिलेगा। ये तो यही है कि ये जंगल का भी कानून मुझे लगता है तो शर्मानी चाहिए, तो जंगल में भी जाके ना बंदा सपोर्ट ही अपनी खुद कर लेता है और उसके साथ लड़ भी लेता है जो हमला करने आता है। यहाँ पे जो हमला करने आते हैं ना उनको हम नहीं मार सकते, वो हमें मार सकते हैं। ये हमारे सपोर्ट ही वाले हैं। बहरहाल अदलिया से भी बज़ाहिर इंसाफ नहीं मिला है और अब अदलिया के बाद फिर कहाँ जाए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब जर्मनी लंदन पे बमबारी कर रहा था तो उन्होंने अपने एडवाइज़र से पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो एडवाइज़र ने कहा कि बिल्कुल हमारी अदलिया आज़ाद है, इंसाफ कर रही है। तो सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि फिर बरतानिया को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है। आज की जो हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई है, सारा बशीर आप बहन हैं उन 2 भाइयों की जिनको अगवा किया गया है, अहमद दुरानी की आप सिस्टर हैं, तो आपको क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी पेशी के मौके पर तासुर मिला कि क्या अदालत से कोई इंसाफ मिलेगा? मुझे ऐसा लगा कि मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ डिले कर रहे हैं, मतलब इंसाफ तो शायद ये कभी दे ही नहीं पाए ना, इंसाफ तो वो करना चाहते भी नहीं है, तो वो डिले कर रहे थे। पहले उन्होंने जानबूझ के मतलब तब पिटिशन को सुना जब आगे वीकेंड आ रहा था, ताकि मतलब आपकी तकलीफ प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ना वो। और अब क्योंकि वो बहुत आराम से आज बुला सकते थे या कल बुला सकते थे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी। तो मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर रियासत यूँ गुंडागर्दी करेगी और जो आम शहरी हैं, जो मासूम शहरी हैं, उनको कोई लीगल रास्ता भी नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई रिलीफ के लिए कोई लीगल रास्ता नहीं होगा, तो फिर वो क्या करें? रियासत बताए वो क्या करें? हमारे एक काबिल अफसोस बात है कि देखिए अहमद दुरानी साहब हो रहा है वो मुआशरा जहाँ कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो तो फिर वो उस माशरे में मेरे ख्याल में अनारकी रह जाती है, कुछ भी रहता है। इसीलिए हम यही डिमांड करेंगे कि उनके फैमिली के साथ, दुरानी साहब की फैमिली के साथ कानून और इंसाफ के साथ जो है अमल किया जाए और निपटा जाए। जो गैर कानूनी इक़दाम हैं वो भी होने चाहिए, कुछ हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और हमारी ये डिमांड होगी कि आइन और कानून के मुताबिक जो इक़दाम है वो हम करेंगे और जो भी उससे हटकर इक़दाम होगा उसकी सरासर अमल भी करेंगे और उसके हम यार जज भी करते हैं उनकी फैमिली के साथ और यही डिमांड करते हैं हुकूमत से कि वो आइन और कानून के तहत इक़दाम। ये प्रेस क्लब की तरफ से यही हमारी डिमांड है कि जो नूरानी साहब की फैमिली के साथ जो तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो नारा सलूक किया गया, उनके साथ जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उस तरह के इक़दाम नहीं होनी चाहिए और यही डिमांड होगी कि जो इस तरह मैंने पहले फरमाया कि आइन और कानून ही वही चीज़ है जिसके तहत मुल्क चलते हैं, जिसके तहत अदालतें चलते हैं। हम उनके साथ यकजहती भी करते हैं उनकी फैमिली के साथ और ये डिमांड करते हैं उनके साथ इंसाफ के साथ इंसाफ की फराहमी। बहुत शुक्रिया। इज्तिमाई सज़ा नामंजूर, इज्तिमाई सज़ा नामंजूर, इज्तिमाई सज़ा नामंजूर। ईमान मिज़ारी आप लोगों को ये बताती हैं कि इंसाफ तो अदालतों से मिलेगा और आप इसीलिए आपने रिट दरख्वास्त भी दायर की और उस रिट दरख्वास्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होने के बाद अभी तक जो कुछ भी हुआ बतौर वकील आप उसको कैसे करेंगे? बतौर वकील ये जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो हम सबका यही खदशा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है
और वही अब कोशिश नज़र आ रहा है कि कामयाब हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर मैनेज कर लिया है। 3 दिन पहले कभी इतने मिसिंग पर्सन केसेस करने के बाद मैंने देखा कि इस केस में 3 दिन लगे रिट दरखास्त लगने के लिए, वो भी एतराज़ात के साथ। और उसके बाद जब ये पिटिशन लगी तो जुम्मे के दिन जब जज साहब ने इसे सुना तो उन्होंने पहले तो कहा कि जी SHO साहब आ जाए, बुला ले उन्हें। लेकिन जब SHO साहब आए और उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक पर्चा नहीं दर्ज किया, उसी वक्त कोई भी और जज होता जो बाज़मीर जज होता वो कहता कि इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। 154 CRPC की रिक्वायरमेंट है, आपकी जवाबदेही नहीं, आपने पर्चा काटना होगा। तो 6-7 दिन हो गए, आज क्यों नहीं पर्चा काटा गया? और ये जो अब देखिए हेबियस कॉर्पस में जज साहब का काम बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर करना है कि जो डेटेन्यू है, इस केस में जो 2 डेटेन्यूज हैं उन्हें अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता जिस पर अमल दरामद ना हो सके। तो किसकी अमल दरामद ना होने से वो डर रहे हैं? अगवाकार, क्या ये अगवाकार की सहूलतकारी कर रही है ये अदालत? तो अभी आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ये जितना अदालत ताकीद कर रही है, ये जज मनार साहब जितना अवॉइड कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं सॉलिड ऑर्डर पास करने से, तो किस किस्म का खतरा हो सकता है उन 2 भाइयों की जान को? लेकिन जाहिर सी बात है, जिस सिचुएशन में उन्हें लेकर गए, तशद्दुद करते हुए लेकर गए, एक की वैसे भी डिस्क का इशू है जैसे उनकी वालदा ने भी जिक्र किया, तो ऑब्वियसली जब कोई रियासती टॉर्चर सेल में होता है उनकी जान को खतरा होता है। बहुत से केसेस हुए हैं, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ, उनकी फैमिली भी इधर खड़ी है। लेकिन पॉइंट इज कि जब कोई हफ्ते भेजा में है, उस सिचुएशन में उनकी जान को खतरा है, उनकी लाइफ और लिबर्टी का मामला है। लेकिन अगर आईनी अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरह आज उनका रवैया था फैमिली की तरफ, हम और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि इस सिचुएशन में लीगली हमारे पास बाकी क्या ऑप्शन। अच्छा, लीगली क्या हाई कोर्ट के सिंगल जज के इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ क्या इंट्रा कोर्ट अपील में भी जाया जा सकता है? हेबियस कॉर्पस की पिटिशंस में ICA मेंटेनेबल नहीं होती, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन वो डिटरमिन होगा अगर केस डिसाइड हो जाए। अब जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज जज साहब ने खुली अदालत में कह दिया पुलिस को कि जी आपसे मैंने एक रिपोर्ट मांगी थी, आप ये मसला क्यों मजीद बढ़ा रहे हैं, आप रिपोर्ट जमा करा दे, इधर मैं ख़त्म कर देता हूँ। उन्हें लगता है हम ये से ख़त्म होने देंगे जब तक ये लोग बाजियाब नहीं होते। बड़े ही अफसोस की बात है, लगता है कि थाना नून लीग या नून जो भी कहें उसको, वो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनार साहब एक ही सफ़े पे हैं, एक ही बेंच पे हैं, और इसीलिए किसी किस्म की कोई सॉलिड कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। असदून भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। असदून बड़ी ही एक सीरियस सिचुएशन है जिसमें पहले लोग अदालतों में इंसाफ के लिए आते थे, उम्मीद से आते थे, और पहले ऑर्डर होते भी थे। और पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस अदालत में तलब हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, निगरान वज़ीर आज़म इमरानुल्लाह काकड़ भी तलब हुए, वो पेश भी हुए। अब सूरत हाल ये हो गई है कि SHO को तलब करना तो दरकिनार, अब IO जो है वो कह रहा है कि मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट पे अदम इत्मीनान होता है और उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं होता, और अभी तक FIR भी नहीं काटने का ऑर्डर दिया गया। तो बतौर सहाफ़ी आप समझते हैं कि हमारे अब अहले खाना महफूज है इस सिस्टम में और इस निज़ाम इंसाफ में? देखिए मदी भाई, कोर्ट में तो जज साहब बता रहे हैं कि प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं, ठीक है, वो कागज़ों के फाइलों के सफ़े वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम सहाफ़ियों का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये अब तक का सबसे खौफनाक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि अगर आप सहाफ़ियों के अहले खाना को अगवा करने लगे हैं, उनकी स्टोरीज की बुनियाद पर आप अगर हमारे अहले खाना को निशाना बनाएंगे तो फिर क्या बाकी बचा? और उसमें अगर आप ये तमाम की तमाम रियासत, ये तमाम जो प्रॉक्सी सियासी जमातें हैं, ये प्रॉक्सी जजेस हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस कंसेंट से भर्ती करवाया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे, और वो उस दी की कंसेंट पर पूरा उतर देंगे। इसके बाद अब कोई फोरम नहीं बचा दाद रसी का। हम सहाफ़ी चले छोड़ें, इस मुल्क की आवाम के लिए कोई दाद रसी का फोरम नहीं। अदालत तबाह करके मीडिया का गला घोंट के अब ये पैगाम दे दिया गया है कि अब इस मुल्क में सिर्फ एक ही राज है, शेम और एक शख्स का राज है। ना इधर विल ऑफ पीपल है, ना कोई रिपोर्टिंग है, ना कोई अदलिया है, कुछ नहीं है। और जो इस असूल को तोड़ने की कोशिश करेगा
सिर्फ वो नहीं, उसके अहले खाना को भी ये लोग उठाएंगे। अच्छा, हमारे कुछ सहाफ़ी जो है वो बजाय इसके जो लापता 2 इंसान हैं, सहाफ़ी के 2 सगे भाई हैं, उनके बाज़ाबी आवाज़ उठाने की कोशिश करें। वो अहमद नूरानी की स्टोरियों में कीड़े निकाल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों के इस रवैये को आप कैसे देखें? ये गिद्धे हैं जो मुर्दार नोच रही है अहमद नूरानी का। एक ऐसे वक्त में जब एक सहाफ़ी के अहले खाना उठाए गए, आप कहें अगर स्टोरी में हमें कोई इशू है भी, हम स्टोरी पर बाद में बात करेंगे, पहले तुमने बच्चे उठाए कैसे, इस पर बात करें कि हाउ डेयर तुम हमारे घरों में घुसे, हाउ डेयर तुमने हमारे बच्चे उठाए। ये वहाँ पर बैठ के पैगाम रसानी कर रहे हैं, अहमद नूरानी की वालदा के पास जाके कह रहे हैं कि आपके बच्चे ने वो स्टोरी क्यों की। ये मैसेंजर रह गए, ये गिद्धे हैं, इनको सहाफ़ी कहना मुझे शर्म आ रही है इनको सहाफ़ी मानते हुए। अब तो ये जुज़्वक्ती तहक़ीक़ाती सहाफ़ी हम कहते थे, अब तो उनके सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं है। सारा इम्तियाज मिला है सहाफ़त का। बड़ी एक अच्छी सिचुएशन है अगर हम लेट्स से स्टोरी को भी डिस्कस करें, क्योंकि स्टोरी को कोई भी बजाय डिस्कस नहीं कर रहा। तो उस स्टोरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट सामने लाए गए हैं आर्मी चीफ के अहले खाना के हवाले से, उन डॉक्यूमेंट्स के क्या वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, ये क्या है, क्या उसके हवाले से कोई वज़ाहत खिदमत जारी की जा सकती थी? माजी में भी आर्मी चीफ के बारे में स्टोरीज होती नहीं हैं, तो आपको लगता है कि इसके हवाले से रियासत पहली बात तो ये तब आप इस इदारे गुफ्तगू में लेके आए जब अहमद नूरानी की जो वेबसाइट है यहाँ पर ऑन हो, वो वेबसाइट यहाँ पर ऑन नहीं है। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है वो आई है ट्विटर के ऊपर, कुछ लोगों ने ट्वीट कर दी, ठीक है, वो भी VPN के थ्रू। ये तो बिहार में ये जो इशू है ना, ये स्टोरी नहीं है। आप समझते हैं ये इशू स्टोरी है, मैं समझता हूँ कि इशू जो है वो जुर्म है कि 2 बच्चों जिनका ना जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक है, सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो एक जर्नलिस्ट का भाई है, उसको आपने उठा लिया और आपने वो वाली पावर यहाँ पर उसका मुजाहरा किया कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं कर रहा, ना थाना कर रहा है, ना अदलिया कर रही है, ना जज कर रहा है और ना सोल्यूट हुसैन, ना मीडिया कर रहा है, बल्कि मीडिया एक तरफा ट्रैफिक चला रहा है। ये जुल्म है और जुल्म को जुल्म कम अज कम जरूर कहें। सिविल सोसाइटी भी जो है ना स्टोरीज को भी इस तरह से कर रहे हैं, जबकि अहमद नूरानी के आपके भी कोलीग रहे हैं जब ग्रुप में द न्यूज़ में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ज़ाहिर आप वाइड जर्नलिस्ट हैं जो इस कॉज को बड़ी एक्टिवली लेकर आगे चल रहे हैं, तो आपके बाकी साथी कहाँ हैं जिन्होंने अहमद नूरानी के साथ इतना अच्छा काम किया? मती आपने ये ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। दिल खराश, मैं अब आपको बताऊं वो वाला सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं, दिल खराश। और मुझे ये दुख होता है कि जिस वक्त पहले पुराने द्वार में हमारे किसी साथी के ऊपर जुल्म हो जाया करता था तो सारे हम इकट्ठे हो जाया करते, ट्वीट करते थे। आज ये कौन सा दौर आ गया है कि आज आपको जुल्म नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जियो टीवी पे टिकट्स उसके चले हैं। आई विश कि हमारे बहुत सारे साथी जो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ इदारों में वो भी यहाँ पर होते हैं। किसी यहाँ पर अफसोस ये है कि देखते हैं सरकार किसकी है, आप उस सरकार के साथ हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे, आपको जुल्म नजर नहीं आएगा। अगर आप उस सरकार के मुखालिफ हैं तो आपको जुल्म नजर आएगा। ये जो एफिलिएशन है ना सरकारों के साथ वाबस्तगी के साथ, सियासी जमातों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्तगी के साथ, ये एफिलिएशन खत्म करें, कानून की बालादस्ती की बात करें। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो उसके जुल्म के खिलाफ खड़े हो। बहुत शुक्रिया अंदाज में मरियम नवाज, आपने भी तवील अरसा आपको रिपोर्टिंग की है, काफ़ी अच्छा हो गया। तो आपके नज़दीक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई की गई, मामला खुद तक चला गया, ये पुलिस को तलब किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं और इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता था जो जस्टिस राजा इनाम अमीन ने अगर हम सिर्फ जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज की कैपेसिटी की बात करें तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था जो वो कर सकते थे। उसकी मजबूरी, उनकी जो मजबूरी है वो उनकी नौकरी है, वो भी एडिशनल जज है, उन्हें मुस्तकिल होना है, वो ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते जो इस वक्त की स्टेट को ऑफेंड करे और उसकी वजह से उनकी जो नौकरी है उसको खतरा पड़े।
बदकिस्मती ये है कि आप हो, मैं हूँ, हम लेकिन माजरत के साथ जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है, उन्होंने आइन को बचाने के लिए हल्फ उठाया है या अपनी नौकरी को बचाने के लिए? उन्होंने हल्फ तो उठाया है, लेकिन आइन के साथ जो कुछ हो रहा है इतने अरसे से, मुझे लगता है कि उनको भी ये मालूम पड़ गया कि उनकी असल जो वफादारी है वो किस तरफ होनी चाहिए। आइन के तहत वो सिर्फ एक किताब रह गई है अब यहाँ पे, जिस पर ये हल्फ लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अदालतों में ये भी कह सकते थे, ईमान थोड़ी देर पहले बात करी तो वो कह रही थी कि हम इसके अलावा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये दरख्वास्त जाएगी तो आगे आईनी बेंच बैठा होगा, तो हमें पता है कि पूरे निजाम के साथ अमीन बैठे हैं। जी बिल्कुल, एक अमीन के पास से निकल के जब दूसरे अमीन के पास जानी है तो आपको पता है वो अमानत बिल्कुल बरकरार रहेगी जिनकी एक्चुअली वो मुकदमा है। तो बेसिकली अब ये पूरे का पूरा केस हमें पता है कि क्या है, लेकिन आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम जब से ये वाक़या हुआ है इसके बाद से तो यही लगने लगा है कि अगर कोई सपोर्ट भी करेगा, कोई कहीं बात भी करेगा तो खतरा महसूस होने लगे कि शायद घर वालों को उठा लेंगे, अपने आप से अपनी ज़ात से बात बाहर निकल गई है। तो जाहिर है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है अहले खाना का उनके, जिनको शायद स्टोरी का पता भी नहीं है एक्चुअली है क्या, उनको उठा लेना अब ये बहुत सारे लोगों के लिए जागने का वक्त है। लेकिन बदकिस्मती है बीइंग जर्नलिस्ट ये देखते हुए कि हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिवाइड है इस बात को लेकर। बहुत सारे लोग स्टोरी के पीछे पड़े, उन्हें एक्चुअल कॉस्ट है परवाह नहीं है। तो अब देखना है, हो सकता है अदालतों को थोड़ी। अब देखिए मीडिया के साथ तो ये हो रहा है, उनके अहले खाना के साथ ये हो रहा है। अभी कल ही ईवान सदर में, गवर्नर हाउस पंजाब में बड़े बड़े कौमी एजाज़ात बांटे गए हैं, तकसीम किए गए हैं। तो उन एजाज़ात को बड़े फ़ख्र से मुस्कुराते चेहरों के साथ बराह रास्त नशियात में बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े नाम ने, एंकरों ने रिसीव किया है। और उन लोगों से रिसीव किया है कि जिन लोगों पे, जो लोग रियासत का हिस्सा हैं, उस रियासत का हिस्सा हैं कि जिसके नाक के नीचे अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, कई सहाफ़ी फिर भी अगवा हुए, उन पर तशद्दुद हुआ। अभी कराची में फरहान मलिक गिरफ्तार हुए, कईयों पे मुकदमे बने हुए हैं। तो इन अवार्ड्स को वसूल करने वाले सहाफ़ियों को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, जो अब उन सबको तमगा इम्तियाज़ मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इतना शर्मिंदगी का बायस है कि अगर कभी मुस्तकबिल में मुझे या किसी को भी सहाफ़ी को वो मिलेगा तो हम सारे उसको उसी नज़र से देखेंगे कि ये तमगे किसी एक ख़ास खिदमत की वजह से मिला करते हैं। असल में जो उन तमगों की कोई हुर्मत या कोई वक़ार हुआ करता था वो ख़त्म हो गया है पिछले सालों में। तो बेसिकली जो कल तमगे ले रहे थे, अब हालात ही आ गए हैं कि शायद पूरी कौम को पता है कि ये तमगे किस खिदमत की वजह से मिल रहे हैं, तो उनकी अब कोई वक़्त रही नहीं है, जो कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा निशान है। अगर मुल्क में कोई अच्छे हालात होते तो वो बहुत बड़े तमगे गर्दाने जाते हैं, लेकिन वो तमगा ही शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ईमान, आप कैसे देखती हैं जो नेशनल अवार्ड जो हैं ये बांटे गए सदर में और गवर्नर पिंडी को बहुत अच्छी सर्विस दी थी इन लोगों ने, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, और उनका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपके ख्याल में ऐसे में क्या करना चाहिए सहाफ़ियों को? ये बड़ा एक मौका होता है, बहुत बड़ा ओकेजन होता है अपना पॉइंट रजिस्टर कराने के लिए, तो क्या होना चाहिए था असूली तौर पर? वैसे साहब असूली तौर पर तो सहाफ़ी कम्यूनिटी को जो अपने अंदर काली भेड़ें हैं इस तरह की, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनके जो ये अवार्ड्स हैं उन पर फ़ख्र के बजाय उन्हें शर्म महसूस होना चाहिए। बहुत सी आपने देखा है मीडिया हाउसेस पर किस तरह एक कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और कोई भी मीडिया हाउसेस की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आ रही, जो कि बरक्स है उस चीज़ के जो हमने PTI के दौर में देखी थी 2018 ऑनवर्ड, जहाँ रेजिस्टेंस थी, सिविल सोसाइटी की रेजिस्टेंस थी, बार्स की रेजिस्टेंस थी, मीडिया की रेजिस्टेंस थी। वो सब कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है या हो रहा है। चलें जी, एंड पे मैं एक मुख्तसर सा पैगाम भी देना चाहूँगा। अहमद नूरानी की वालिदा हैं और दो सगे भाइयों की वालिदा और हसीरा हैं, जिनको इस्लामाबाद से अगवा किया गया है। हमें बताया गया था कि रियासत होगी ममता जैसी, या फिर जो ममता होती है वो घर की रियासत होती है, उसके पास वो घर चलाने के तमाम अख्तियारात होते हैं। मगर हमारी रियासत जो है वो उतनी ही बेबस नज़र आ रही है। जो आइनी और कानूनी रियासत की बात कर रहा हूँ, मावरा आइन रियासत की बात नहीं, जो खुद को दावा करते हैं कि हम रियासत हैं, वो उतनी बेबस है जितनी यहाँ अहमद नूरानी की वालिदा। तो हमारी रियासत जो है, आइनी रियासत जो है, उसको बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। और आज जो सहाफ़ी यहाँ एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद से 2 शहरियों के लापता होने के हवाले से, तो उसमें ये एहतजाज उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी है बुनियादी तौर पे, जिन्होंने अपनी बरादरी को, अपने पेशे को, उनसे उनकी गद्दारी करते हुए आज उन लोगों से, उन इदारों से कौमी एजाज़ात वसूल किए हैं कि जिन्होंने सहाफ़त का गला घोंटा है,
सेंसरशिप आयन की है, सहाफ़ियों को जेलों में डाला है, उन पर इल्ज़ाम है अगवा और तशद्दुद का। तो ये एहतजाज जो है खुद सहाफ़ियों के भी ख़िलाफ़ है, हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है, जजों के भी ख़िलाफ़ है, और किसके ख़िलाफ़ है? क्या अब शहबाज शरीफ साहब का तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने को भी दिल नहीं करता। ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नाम लोग बहुत सारे भूल गए हैं कि वो भी इस मुल्क में एक वज़ीर हैं, और वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ भी जो हैं, अब तो उन लोगों का कोई नाम लेवा भी नहीं है, चाहे जाके उनके खिलाफ ही क्यों ना बात कर रहा हो। ये वो लोग हैं कि जिनको तो अब शायद जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो टेररिस्ट हैं, वो भी सीरियस नहीं लेते, जो आए रोज़ टीवी पे बैठ के हुकूमत के बिहाफ पे तर्जुमानी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारा सबका एक ही मुतालबा है कि रियासत, आइनी रियासत जो है वो फौरी तौर पे हरकत में आए और इन दो सगे भाइयों की जान को बचाए, क्योंकि सगे भाइयों ने तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा वापस आ जाना है, लेकिन इन जजों की और इस अदलिया की और इस हुकूमत की जो इज्जत जा चुकी है वो कभी वापस नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वाजी, जब ये आपके बेटों को उठाया गया तो क्या उस वक्त क्या था, कितने लोग थे, उनके चेहरों पे नकाब थे या बगैर वो नकाब के हुए थे? और 10 से 12 लोग थे, हमने ज़्यादा गिने तो नहीं है, हो सकता है नीचे भी खड़े हों, पता नहीं 20 थे 25 थे कितने थे, ऊपर 10-12 आए थे। अच्छा, उन्होंने आप लोगों को कोई धमकियाँ या कोई आपसे उन्होंने क्या बात की? आके उन्होंने हमसे मोबाइल छीने और छीन के तो इनको साथ लेके चले गए और सबको मोबाइल ऐसे छीन रहे थे जैसे वो हमको हमारे पे हमला का आवर हुए हैं। वो हम उनसे पूछ रहे थे, मतलब उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, हम उनसे पूछ रहे थे, मतलब यानी वो हम पे तशद्दुद सिर्फ कर रहे थे, हमसे चीज़ें छीन रहे थे ये वो। अदरवाइज हमने उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने ये कहा कि आपको पता है हम क्यों कर रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे थे आप कौन है, तो वो इवन मतलब ये एडमिट भी नहीं करना चाह रहे थे कि वो कौन है। एक उनमें से जो एक साहब थे, जो 3-4 जो बज़ाहिर किसी वर्दी में मौजूद थे, और उसके ऊपर अपनी जो वेस्ट थी वेस्ट की तरफ कहते हैं आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूँ, हम कौन है, उसमें पुलिस लिखा हुआ था। अब हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस पूरी इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो इस चीज़ से इनकारी है, उन्होंने ऐसा कुछ भी किया। और दूसरी बात यह है कि वो तो बेचारे इंजीनियर्स थे, अपनी फील्ड के लोग थे, मतलब ये नहीं अपना प्रोफेशन था उनका, तो उनका तो इस सारी चीज़ से कोई ताल्लुक भी नहीं था, किसी भी चीज़ से कोई। आप भी उस वक्त घर में मौजूद थी? हम 4 लोग थे। 1:30 बजे। अच्छा, तो क्या दरवाज़ा नॉक किया उन्होंने, किस तरीके से आए वो? दीवारें फलांग के आए। तो क्या वक्त था उस वक्त? तकरीबन 1 बजे के बाद। तो उन्होंने आते ही कहा उनको, आपके भाइयों को पकड़ लिया उन्होंने? अंदर दाखिल हुए और हमारे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे, मेरे भाइयों को निकाल के मेरे भाइयों को पकड़े थे। जी जी। तो ये हम तो बार-बार यही पूछा, अब आपके घर में अगर कोई 10-15 बंदे घुसे उनको समेत कलाशनकोव से आप क्या करेंगे? जी जी जी, कुछ भी नहीं कर सकता जी बंदा। आप क्या करेंगे? वही हाल हमारे के, जो आप ये सोच लें कि अगर आपके घर में आए तो वही हाल हमारे। आप क्या समझते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा इस हुकूमत में? पाकिस्तान में आपका क्या ख्याल है, इंसाफ है? ये जो दरिंदे हैं, हुकूमत भी इनकी है, पाकिस्तान भी इनका है, हर चीज़ इनकी है। बहुत शुक्रिया जी।